क्वेश्चन समझा ना? कंपोनेंट ऑफ आर बार, ये आर बार उसका कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस क्या है, आर कॉस थीटा। तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब आर बार एक्स के अलोंग होगा, जब आर बार वाई के अलोंग होगा, जब आर बार नेगेटिव वाई के अलोंग होगा, जब आर बार 45 डिग्री एंगल बनाएगा। तो सॉल्व करने पे तुमको क्या मालूम पड़ा? आर कॉस थीटा जो है कंपोनेंट, उसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब कॉस थीटा मैक्सिमम होगा। कॉस थीटा मैक्सिमम कब होगा? जब उसकी वैल्यू 1 होगी। और कॉस थीटा की वैल्यू 1 कब होगी? जब थीटा 0 होगा। मतलब आर बार जब एक्स एक्सिस के अलोंग होगा तब उसका जो कंपोनेंट होगा आर कॉस थीटा, उसमें थीटा क्या होगा? 0, वो मैक्सिमम हो गया। समझा? क्लियर है? देख लो, कुछ डाउट हो तो पूछो। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या बोल रहा है वो कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड वो किसके बराबर है? √3 टाइम्स ऑफ ए बार डॉट बी बार, ऐसे बोल रहा है वो। सॉल्यूशन √3 टाइम्स ऑफ ये वाला, बरोबर है। और वो क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ, वो किसका वैल्यू निकालने बोल रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार प्लस बी बार, इसका वैल्यू कितना होगा? एज सिंपल एज दैट। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी नहीं है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? √3 टाइम्स ऑफ ए बार डॉट बी बार। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार प्लस बी बार कितना होगा? ऐसे बोल रहा है वो। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, आगे तुम लोग देखोगे। तो जो गिवन डेटा होता है ना, गिवन डेटा, उसी की हम लोग बात करते हैं। देखो ये गिवन डेटा है ना, इसी से मैं बात करता हूँ। कल का सिनॉप्सिस सामने ओपन रखना तो तुमको समझ जाएगा। ठीक है, मुझे बताओ पहले गिवन डेटा से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना होता है? कल ही मैंने तुमको सिनॉप्सिस में बताया था, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना होता है? बोलो, ए बी साइन थीटा। याद आ रहा है? तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी, मतलब ए डॉट बी मतलब ए बी कॉस थीटा। क्या कैंसिल हो जाएगा? ए बी कैंसिल हो गया। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू √3, मतलब tan थीटा कितना हो गया? √3, मतलब थीटा कितना हो गया? 60 डिग्री। ये सही है, लेकिन क्या मेरे को थीटा पूछ रहा है? नहीं, वो मेरे को क्या पूछ रहा है? ए बार प्लस बी बार। ए बार प्लस बी बार मतलब वो क्या पूछ रहा है मेरे को? इनडायरेक्टली मेरे को वो रिजल्टेंट पूछ रहा है। अरे एक वेक्टर ए बार है, एक वेक्टर बी बार है, उसका रिजल्टेंट पूछ रहा है। तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट, दो वेक्टर का एडिशन हम लोग कैसे करते? पैरेललोग्राम लॉ, ट्राइंगल लॉ, उसका बराबर ना, कोई भी तुम लोग यूज कर सकते हो। तो आर बार, मैं बोलता हूं लेट ए बार प्लस बी बार, ठीक है, किसके बराबर है? आर बार के बराबर है। तो आर बार का मैग्नीट्यूड कितना होगा? आर बार का मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकालते हैं? बाय पैरेललोग्राम लॉ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ना 2, यहाँ पर cos थीटा, tan थीटा नहीं, cos थीटा। ठीक है, फॉर्मूला भी गलत लिख दिया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और cos ऑफ 60, cos 60 मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, इंटू हाफ, बराबर ना? हाफ आएगा। तो सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, यहां पर कितना आ जाएगा? ए बी, और ये पूरा रेज टू हाफ। ठीक है, तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा? ये देखो डी वाला, ये वाला। देख लो, इसमें कुछ डाउट है तो पूछो, फिर अपन नेक्स्ट सम पे जाते हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर है तो मैंने यहाँ लिख के दे दिया तुमको। क्वेश्चन रीड करो। सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस, मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। दो फोर्सेस है, PQ ले लो, AB ले लो, F1 F2 ले लो, उन दोनों का सम मतलब उन दोनों का एडिशन कितना है? 25। मतलब F1 प्लस F2 कितना है? 25। A प्लस B कितना है? 25। P प्लस Q कितना है? 25। द रिजल्टेंट, दोनों का सम करोगे तो तुमको कुछ वैल्यू मिलेगी जो कि 25 है। ये जो 25 है ना, वो रिजल्टेंट है।
ये रिजल्टेंट जो है वो क्या है, अब दो फोर्सेस है ना, ए बी या पी क्यू, F1 F2, उसमें से एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, बरोबर है। तो उसमें जो छोटा वाला फोर्स है ना, उसके साथ में रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री, और रिजल्टेंट का वैल्यू कितना है, 10 न्यूटन, ऐसा बोला वो लोगों ने, समझ में आ रहा है। तो दोनों फोर्सेस की वैल्यू क्या है, ऐसे बोल रहा हूं। थोड़ा टाइम ले लो, सोचो, आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं बता। देखो यहाँ पर, अच्छा तुक्का मारा क्या? ओके एनीवेज, अभी यहाँ पर देखो इसका एक्चुअल सॉल्यूशन क्या है। सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस, तो सबसे पहले मैं दो फोर्सेस अज्यूम कर लेता हूं, जैसे कि P और Q, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, सम ऑफ मैग्नीट्यूड, समझ में आ रहा है, मतलब P का और Q का जब मैं मैग्नीट्यूड ऐड करूंगा तो वो किसके बराबर होगा, 25 के बराबर, ऐसा बोल रहा है, समझ में आ रहा है। P प्लस Q का जब वैल्यू ऐड करूंगा तो इतना आएगा। तो मुझे बताओ यहां से, ठीक है, Q कितना आएगा, Q अगर मैं बोलता हूँ Q, तो Q कितना आएगा, 25 माइनस P, समझ में आ रहा है, ठीक है। और मैं अज्यूम करता हूं Q जो है वो क्या है, ठीक है, समझ लो कि छोटा फोर्स है, और P जो है वो बड़ा फोर्स है, ऐसा मैं अजम्पशन करता हूं, ठीक है। तो अगर मैं इसका डायग्राम में कन्वर्जन करता हूं तो देखो ऐसा आएगा कुछ, ये Q वाला फोर्स हो गया, समझ में आ रहा है, ठीक है। और ये मैं रैंडमली कुछ बना देता हूं इधर पे, ऐसे करके P करके, ठीक है। तुमको उसको P लेना है, उसको Q लेना है तो भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब अजम्पशन है, ठीक है। ओके, अगर इसको P लेना है, इसको Q लेना है तो भी चलेगा, तुम्हारे ऊपर है, सब रिप्रेजेंटेशन के ऊपर है, बरोबर है। अच्छा P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू तो P ही है, बरोबर ना, ठीक है। Q का वैल्यू कितना मैंने लिखा इन टर्म्स ऑफ P, 25 माइनस P, बराबर ना, ये समझा। अब वो क्या बोल रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट अगर मुझे निकालना है, रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट में कैसे निकालूंगा, रिजल्टेंट कुछ ऐसे आएगा, बराबर ना, इसको इधर रीड्रॉ करोगे और इसको इधर रीड्रॉ करोगे, समझ में आ रहा है ऐसे, और ये इसका क्या रिजल्टेंट है, समझा कि नहीं समझा, अंडरस्टूड। तो रिजल्टेंट जो है, ठीक है, वो कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, बोला है ना, नॉर्मल टू द स्मॉलर फोर्स, समझ में आ रहा है, ठीक है। P को हम लोग ने छोटा लिया है ना, बरोबर है, तो P को मैं छोटा फोर्स अज्यूम कर लेता हूँ, बरोबर, ताकि डायग्राम मैच कर जाए, ओके। P को मैंने छोटा अज्यूम कर लिया, Q को मैंने बड़ा अज्यूम कर लिया, समझ में आ रहा है, अब सही है। देखो P छोटा फोर्स है, Q बड़ा फोर्स है, Q इन टर्म्स ऑफ P कितना रहेगा, ये होगा, बरोबर है, और ये तो है ही, क्लियर है। और ये देखो, ये डायग्राम देखो, ये रिजल्टेंट है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 10 न्यूटन दिया है ना, समझ में आ रहा है, हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 10, द वैल्यू ऑफ द टू फोर्स। अब देखो सिंपल सी बात है, ये इधर पे है ना, ये एक्चुअली इधर है ना, 25 माइनस P, तो ये क्या बन गया एक्चुअली, राइट एंगल ट्राइंगल, बराबर ना। तो मैं राइट एंगल ट्राइंगल में क्या बोल सकता हूँ, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर प्लस P स्क्वायर किसके बराबर रहेगा, हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर किसके बराबर रहेगा, हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर। तो कितना हो जाएगा, ये 100 प्लस P स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625 माइनस 25 टू जा 50P प्लस कितना हो जाएगा, P स्क्वायर, ये सही है। P स्क्वायर कैंसिल हो गया, P स्क्वायर कैंसिल हो गया, 50P इधर आ गया, 625 माइनस 100, तो कितना हो जाएगा, 50P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 525, ठीक है। तो P का वैल्यू कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 525 डिवाइड बाय करोगे तो 10.5 ना, बराबर ना, 5 10 जा 50 और ये 5 5 जा 25, तो 10.5 न्यूटन आ गया। अगर ये 10.5 है तो मुझे बताओ, जब इसके अंदर वैल्यूज डालोगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा Q का,
25 माइनस 10.5 तो कितना हो जाएगा 14.5 बराबर ना। क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ये वाला 14.5 और 10.5। देख लो, कुछ डाउट हो तो पूछो। क्या गिवन कंडीशन? ठीक है, जब भी ऐसा रहेगा ना, सबसे बेस्ट है स्क्वायरिंग। समझ में आ रहा है? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, व्हाट डू यू गेट? ठीक है, v1 प्लस v2 द होल स्क्वायर, v1 माइनस v2 द होल स्क्वायर, v1 का स्क्वायर बराबर ना। ठीक है, या तो फिर इसको अपन ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 प्लस v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर वेक्टर है सब, 2v1 v2 प्लस v2 का स्क्वायर। ये समझा? जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो। 2v1 बार v2 बार इज इक्वल टू माइनस 2v1 बार v2 बार। ये यहाँ पर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2v1 बार v2 बार प्लस 2 टाइम्स ऑफ v1 बार v2 बार इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ v1 बार v2 बार इक्वल टू 0। ये 4 को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा ये v1 बार इक्वल टू v2 बार इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है। इससे तुमको क्या समझा? इससे तुमको क्या समझा कि v1 v2 आपस में कैसे है? परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है? देख लो, कुछ डाउट है तो पूछो। क्या बोल रहा है? एक पार्टिकल है जो कहां से कहां मूव कर रहा है, वो लोग ने पोजीशन दिया हुआ है। ठीक है, एक पार्टिकल है जो एक पोजीशन ए है, ठीक है, जिसका वैल्यू लोग ने दिया है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप। पार्टिकल ए पे था और वो कहीं और वो ए से बी तक मूव किया। समझो ये लोकेशन बी है एग्जाम्पल, और इसका कोऑर्डिनेट्स दिया है वो लोग ने 14i कैप प्लस 13j कैप प्लस 9k कैप। ठीक है, और लोग ने बोला है ये पार्टिकल यहां से यहां तक क्यों डिस्प्लेस हुआ है? क्योंकि इसके ऊपर फोर्स लगा, और फोर्स की वैल्यू कितनी है? वो दी है 4i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, और न्यूटन में वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, इफ द डिस्प्लेसमेंट इज इन मीटर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ये यहां से यहां तक कितना डिस्प्लेसमेंट है, यहां से तक डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, तो वर्क डन पूछ रहा है। तो अगर ये देखोगे तो कल मैंने सिनॉप्सिस में लिया भी था, अगर तुमको याद होगा तो मैंने ऐसे कुछ बताया था, याद है? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, लेकिन जो मैंने कल बताया था वो 2D में था। अभी लोग ने एक्स भी दिया है, वाई भी दिया और जेड भी दिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो मैंने तुमको एस का फॉर्मूला लिख के दिया था। एस का फॉर्मूला याद आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम लोग ने कैसे निकाला था? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैंने बोला था कैसे निकाला था? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। याद आ रहा है? यस नो? ठीक है, तो मैं ऐसे लिखता हूं, कितना आ जाएगा 14i कैप प्लस 13j कैप प्लस 9k कैप माइनस प्लस 2j माइनस 6k। बरोबर है? तो कितना हो जाएगा 14 में से 3 गया तो 11i, 13 में से 2 गया तो प्लस 11j, और 9 और 6 कितना हो जाएगा प्लस 6 15 ना, तो दिस इज 15k। ये समझा? यहां तक समझा सबको? अभी क्या करना है? अभी तुमको फॉर्मूला मालूम है। कल मैंने एग्जाम्पल भी दिए थे। मैंने बोला था स्केलर क्वांटिटीज वाले एग्जाम्पल कौन से? तो फोर्स,
इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या देगा तुमको, वर्क देगा। फोर्स तुमको ऑलरेडी आई जे के टर्म्स में मालूम है, 4i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, और ये है 11i कैप 11j कैप प्लस 15k कैप। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, आई के साथ, जे के साथ, वाई जेड के साथ, तो 11 इंटू 4 प्लस कितना हो जाएगा 11 इंटू 1, 11 इंटू 1 प्लस कितना हो जाएगा 3 इंटू 15। ठीक है, याद करो a1 a2 b1 b2, ठीक है, या ax bx ay by az bz, ये कितना हो जाएगा 44, ये 11, ये 45। सॉल्व करोगे तो ऐड करने पे कितना फाइनल आंसर आएगा तुमको, फाइनल आंसर आ जाएगा 100 जूल। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला। ठीक है, देख लो, कुछ डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर नेक्स्ट सम। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सम था। लास्ट सम में देखोगे तो लोग ने फोर्स का आईजे के फॉर्मेट प्रॉपरली वैल्यूज में दे दिया था, यहाँ पर लोग ने इन टर्म्स ऑफ अननोन दिया है, बस और कुछ नहीं। क्या बोल रहा है वो, 2D का सम, एक्स वाई प्लेन बोला है। अब क्या बोल रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन द पार्टिकल इज टेकन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मतलब अगर उसको मैं रिप्रेजेंट करने जाऊं तो देखो, अगर मैं अज्यूम करता हूं कि समझो ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मैं बोलता हूँ वाई एक्सिस है, बरोबर है। एक पार्टिकल है जो कहां पर है, पहले ओरिजिन पे, इधर पे 0,0, ठीक है। अब वो पार्टिकल को क्या बोला, स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन द पार्टिकल इज टेकन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू द पॉइंट a,0। देखो a,0 बोल रहा है, मतलब y अभी भी 0 है, मतलब पार्टिकल को ना ऐसे लेकर गया ना ऐसे अलोंग एक्स एक्सिस। समझ में आ रहा है, तो समझ लो अगर मैं बोलता हूँ ये जो डिस्टेंस है यहाँ तक, समझ लो ये डिस्टेंस इतना है a, ये a,0 बराबर ना, तो ये कितना रहेगा, ये 2a,0 बराबर है, 3a,0 ऐसा। तो पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक लेकर गया पहले, ये ऐसे 0,0 से ओरिजिन से a,0 तक। फिर क्या बोल रहा है उसको, बाद में उसको पैरेलल लेकर गए y एक्सिस के अलोंग, कहां तक, a,a। मतलब अगर मैं बोलूं ये 0,0 है तो ये भी कितना है, ये a,0 है, 0,a है, ठीक है। तो ये क्या है 0,a, वैसे ये क्या रहेगा 0,2 है, ठीक है। लेकिन a और a मतलब यहां से ऐसे, ये दिख रहा है, y एक्सिस के पैरेलल लेकर गए, बरोबर है, और a,a, ये समझा। समझ गया ना, फोर्स लग रहा है इतने का, पार्टिकल पहले ओरिजिन पे था, उसको यहां तक लेकर गए, फिर उसको यहां से यहां तक लेकर गए, सिंपल। यहां से यहां तक लेके जाने के लिए, बरोबर है, कितना वर्क, कितना फोर्स लगाया, इतना, तो वर्क डन कितना हुआ। यहाँ से यहाँ तक लेके जाने के लिए कितना फोर्स लगाया, इतना, तो वर्क डन कितना हुआ, इतना। वो पूछ रहा है टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन कर रहा है, टोटल वर्क डन करना है, मतलब मुझे क्या करना है, अगर मुझे टोटल वर्क डन चाहिए तो मतलब क्या हो गया, W1 प्लस W2, और मुझे क्या करना है, W1 भी नहीं मुझे मालूम है और W2 भी मुझे नहीं मालूम है, तो ये मैं फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ। तो मेरा फोकस क्या रहेगा, W1 और W2 निकालने का, सिंपल, बराबर ना। तो W1 W2 का वैल्यू तुमको निकालना है, बस और कुछ नहीं। तो W1 अगर मुझे निकालना है तो W1 का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स तो मुझे मालूम है, चलो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पहले कितना रहेगा, अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो यहाँ पर बोलो, जीरो, जीरो कैसा होगा, जीरो कैसा होगा। तो देखो पहले समझो, मैं यहाँ पर लिखता हूं मैं तुम्हारे लिए, ओ से लेके ए तक, ओ से लेके ए तक ना। अच्छा, ओ का कोऑर्डिनेट कितना है, 0,0, ए का कोऑर्डिनेट कितना है, a,0, बरोबर है। इसका वेक्टर फॉर्मेट लिखो, क्या आएगा, वेक्टर फॉर्मेट क्या आएगा, ओ बार कितना रहेगा, 0i बार प्लस 0j बार, ठीक है। जितना सम सिंपल दिख रहा उतना है नहीं, है वैसे सिंपल ही। और ए बार कितना रहेगा, वेक्टर फॉर्मेट लिखो इसका, a i कैप प्लस 0j कैप, ये समझा। तुमको अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है S बार या S1 बोलता हूं मैं, तो वो क्या रहेगा, फाइनल माइनस इनिशियल,
मतलब a माइनस 0 और वो कितना रहेगा बोलो, ये माइनस ये माइनस है तो 0 माइनस 0 0 a माइनस 0 मतलब ये कितना आ गया a I कैप। ये समझा क्या? तुमको सब वेक्टर फॉर्मेट लिखना है, समझ में आ रहा है? क्योंकि वर्क डन कैसे निकालोगे, वर्क डन कैसे निकालोगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बरोबर है? ये यहां तक समझा? देख लो, कुछ डाउट है तो पूछो। सर आप म्यूट है। अच्छा अभी सही है, ये समझा? देखो वर्क डन का फॉर्मूला W1 ना, वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का फॉर्मूला ये है, बरोबर है? बट उसके अंदर मुझे x और y चाहिए। x और y क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ना, बरोबर है? डिस्प्लेसमेंट निकाला है, डिस्प्लेसमेंट कितना, देखो x कितना है, a है, बराबर ना, ये x कोएफिशिएंट, और y कितना है, यहाँ पर j कोएफिशिएंट तो है ही नहीं, तो 0 हो गया, बरोबर है? तो ये देखो y का वैल्यू कितना है 0, x का वैल्यू कितना है तो a, समझा? माइनस के स्क्वायर, ये आ गया। सिमिलर सेम वैसे तुमको क्या करना है, तुमको W2 निकालना है, ठीक है? तो उसके लिए पहले क्या निकालोगे, बोलो? S2 कैसे निकालोगे, S2 कैसे निकालोगे? अभी देखो ये हम लोग ने कैसे लिखा था, सेम वैसे तुम लोग चाहिए तो लिख सकते हो, पहले लिख लो चाहिए तो। a बार क्या रहेगा, ए आई कैप प्लस जे इंटू 0, बरोबर ना, j कैप इंटू 0। और b बार क्या रहेगा, ए आई कैप प्लस a इंटू जे कैप, बरोबर है? तो S2 कितना रहेगा, b बार माइनस a बार, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए आई कैप प्लस ए जे कैप माइनस ए आई कैप माइनस 0 जे कैप, तो कितना हो जाएगा, ये a और ये तो कैंसिल हो गया, और ये कितना हो जाएगा, ए जे कैप। ये समझा? तो यहां पर मुझे बताओ x कितना आ गया 0 और y कितना आ गया, ठीक है? यहां पर कितना आ गया x, समझ में आ रहा है? यहाँ पर x कितना आ गया, x a है ना, फाइनल इधर पे है ना, बरोबर है कि नहीं? तो यहाँ पर बरोबर है, ये तुम्हारा S2 आ गया। अब तुमको क्या चाहिए, W2 क्या रहेगा, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और वो कितना है S2, फोर्स का वैल्यू कितना है माइनस के, ठीक है? यहाँ पर देखो x कितना था, a था, और ये 0 था, तो यहाँ पर मैंने अकॉर्डिंगली वैल्यू रख दिया था, बरोबर है? अब यहाँ पर बताओ, यहाँ पर अब यहाँ पर पहुंच गया ना, तो कोऑर्डिनेट्स क्या है उसका, x और y का, a और a, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, a आई कैप प्लस a j कैप, ठीक है, इंटू S2 क्या है, a j कैप, और ये कितना हो जाएगा
माइनस के, ये देखो ये i इंटू जे तो 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर, और j डॉट जे कितना हो जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा माइनस के a स्क्वायर। ये समझा, ये W2 आ गया। ठीक है, फाइनली ऐड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस साइन भी है ना, हाँ माइनस के स्क्वायर, तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 0 माइनस के स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा माइनस के स्क्वायर। ये तुम्हारा फाइनल आंसर है, समझा। ये वाला देखो इधर, देख लो, इसमें कुछ डाउट है तो पूछो। यहाँ पर x कितना है a और y कितना है a, समझ में आ रहा है, ये देखो ना, ठीक है इधर देखो, क्लियर है। अगर ये हो गया तो चलो नेक्स्ट सम। क्या बोल रहा है, द वेक्टर सम of the two forces is perpendicular to the vector difference in that case, और वो सारे ऑप्शंस है, मतलब दो वेक्टर्स है जिनका एडिशन जिनका एडिशन करोगे, ठीक है, जिनका एडिशन, ठीक है, क्या है परपेंडिकुलर है किसके साथ, उन्हीं दो फोर्सेस का सब्ट्रैक्शन के साथ में। ऐसा मतलब अगर मैं बोलता हूं कि दो फोर्सेस है, दो फोर्सेस नहीं, दो वेक्टर्स है a बार एंड b बार, ठीक है, तो इनका एडिशन एक बार लूंगा मैं और एक बार इनका सब्ट्रैक्शन लूंगा, ठीक है, इसको मैं बोलता हूं F1, इसको मैं बोलता हूं F2, ये समझा। ठीक है, देखो वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस, वेक्टर डिफरेंस ऑफ टू फोर्सेस, ठीक है, और वो दोनों आपस में कैसे है परपेंडिकुलर, लिखा है ना, अगर परपेंडिकुलर है तो F1 डॉट F2 क्या रहेगा 0, परपेंडिकुलर है ना, गिवन है, तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं a प्लस बी बार, a माइनस बी बार इक्वल टू 0, और बीच में डॉट है, ठीक है। अब आगे इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो ना, इसको भी क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई करोगे तो a प्लस बी, a माइनस बी, मतलब ठीक है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, बरोबर है, मतलब a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बराबर ना, वेक्टर है सब, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, वेक्टर a इक्वल टू वेक्टर b, इसका मतलब क्या हो गया, दोनों कैसे वेक्टर्स आए, इक्वल वेक्टर्स आए। अगर इक्वल वेक्टर्स आ गए इसका मतलब क्या है, अगर ये इक्वल वेक्टर है मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी क्या है इक्वल, और इनका डायरेक्शन भी क्या है सेम, समझ में आ रहा, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड। क्लियर है, देख लो, कुछ डाउट है तो पूछो, नहीं तो नेक्स्ट सम। क्या बोल रहा है वो, इफ a एंड b आर टू वेक्टर्स देन द वैल्यू ऑफ, वो पूरे टर्म का वैल्यू पूछ रहा है, किसका, a बार प्लस b बार क्रॉस, हाँ बीच में क्रॉस है, क्रॉस a बार माइनस b बार, ठीक है, ये निकालोगे तो क्या होगा, ये देखो क्रॉस प्रोडक्ट में ध्यान में रखना, बरोबर है, प्लस बी बार, ये टर्म इसके साथ, ये टर्म इसके साथ, जैसे हम लोग नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे, बट बीच में क्रॉस है, बराबर है, ये यहां तक समझा। फिर ये क्या रहेगा, ए क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस बी। कल मैंने तुमको एक चीज बताया था और मैंने बोला था कि अगर दो वेक्टर्स का सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो वो क्या रहेगा 0, ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है, तो क्या बचा माइनस ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ए, ठीक है। और एक चीज मैंने डिस्कस किया था कल, वो क्या था कि ए क्रॉस बी किसके बराबर होता, माइनस बी क्रॉस
ए, समझ में आ रहा है? अब देखो कि सारे ऑप्शन जो है ना वो बी क्रॉस ए के टर्म्स में, तो मैं क्या करूंगा, बी क्रॉस ए को रखूंगा मैं, समझ में आ रहा है, ए क्रॉस बी को रिप्लेस करने को देखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ए क्रॉस बी क्या रहेगा, माइनस बी क्रॉस है ना, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ये क्या रहेगा, बरोबर है। तो क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस ए कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ बी क्रॉस ए। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड था, सिंपल। देखो क्लियर है, देख लो, इसमें कुछ डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर नेक्स्ट सम। एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज थीटा, ए और बी के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो सॉल्यूशन, ए बार और बी बार के बीच का एंगल जो है वो कितना है, थीटा। ट्रिपल प्रोडक्ट, डॉट और क्रॉस जब भी साथ में आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपल प्रोडक्ट। ज्यादा तुम लोग इंजीनियरिंग के टाइम पे पढ़ोगे ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में, बट फिलहाल ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं भी आता रहेगा तो बेसिक से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। बी क्रॉस ए, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी ऐसा बोल रहा है, ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, बी क्रॉस ए करोगे तो क्या मिलेगा, एक वैल्यू है, एक बी बार है, बरोबर है, और ये है समझो ए बार, ओके। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ बी बार क्रॉस ए बार, समझो ऐसे, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, सी बार मिलेगा, ठीक है। और सी बार क्या रहेगा, बराबर है, सी बार इसको परपेंडिकुलर रहेगा दोनों को, यस और नो। सी बार क्या रहेगा, दोनों को, ए बार और बी बार दोनों को क्या रहेगा, वो परपेंडिकुलर रहेगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, बी क्रॉस है ना, ये देखो बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए मतलब क्या, बी क्रॉस ए करोगे मतलब सी बार मिलेगा ना, बी क्रॉस ए मतलब सी, सी बार, बराबर है। तो ये सी बार, इसको मैं सी बार रिप्लेस कर सकता हूँ ऐसे, और ए डॉट सी देखो ना, ए डॉट सी, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90। अगर दोनों के बीच में एंगल 90 है तो दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा, दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा फाइनली यहाँ पर 0। ये समझा, देख लो यहाँ पर कुछ डाउट है तो पूछो। ये देखो क्या बोल रहा है वो, तीन वेक्टर्स है ए बार बी बार और सी बार, सच दैट ए बार और बी बार दोनों सेम है, सी बार जो है वो √2 टाइम्स ऑफ ए बार है, और बोला ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार क्या है, इक्वल टू 0 है, और बोल रहा है एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार क्या निकालो, बी बार एंड सी बार क्या निकालो। एक चीज याद रखना, कभी भी एंगल जब भी निकालना होता है ना एंगल, तो इसका टेल और इसका टेल, समझ में आ रहा है, टेल टेल के बीच में निकालना होता है, समझ में आ रहा है, टेल टेल के बीच में एंगल हमेशा निकालना होता है, इसका भी टेल और इसका भी टेल, समझ में आ रहा है, वेक्टर्स में यही गड़बड़ी होता है, ठीक है। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है तो दोनों वेक्टर्स का टेल हमेशा देखो, और टेल को देख के बोलो कितना एंगल है। अब देखो ये जो चीज है ना, थोड़ा इसके ऊपर फोकस करते पहले, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, है देखो, अगर मैं तुमको बोलूं ऐसे, समझो ये ए बार है एग्जाम्पल, ठीक है, और ये समझो बी बार है एग्जाम्पल, ठीक है, ओके। तो ए बार प्लस बी बार, अगर मैं ट्राइंगल लॉ से बात करूंगा, ट्राइंगल लॉ से, ट्राइंगल लॉ से, तो ये सी बार होगा, होगा कि नहीं होगा, सी बराबर ना, ए बार प्लस बी बार किसके बराबर रहेगा, सी बार, ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू सी बार, यस और नो। बट समझो अगर मैं ये सी बार को अगर ऐसे बनाता हूं, ये सी बार को मैंने ऐसे बना दिया, ऐसे, समझ में आ रहा है, ए बार ऐसा है, बी बार ऐसा है और सी बार ऐसा है, तो मुझे बताओ ये जो ब्लू वाला सी बार है वो पिंक वाले सी बार के ऑपोजिट में है ना, तो इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ माइनस सी बार से, ऐसे कुछ, अरे बराबर ना, एक ही चीज हो गया ना वो, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मुझे बताओ ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इक्वल टू 0, ये समझ में आ रहा है, ये दिख रहा है, यही कंडीशन वो लोग ने यहाँ दिया हुआ है, दिख रहा है ये कंडीशन का मतलब समझा, मतलब तीनों वेक्टर्स ए बार बी बार और सी बार ये ऐसे दिए हुए, ठीक है। और
दूसरा क्या बोल रहा है वो, ए बार और बी बार की वैल्यू सेम है, मतलब जितना इसका लेंथ और इसका मैग्नीट्यूड दोनों सेम है, बरोबर है। अब मुझे, अब अगर देखने से यहाँ पर देखोगे ना, तो देखो ये एंगल 90 है ए और बी बार के बीच। अब बोलोगे सर कैसे मालूम पड़ा, तो इधर देखो ये कंडीशन दिख रहा है, सी बार का वैल्यू कितना है, √2 टाइम्स ऑफ ए बार। सुनो अभी ये सारा कंफ्यूजन क्लियर कर देगा। यहाँ पर देखो, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, ठीक है, मैग्नीट्यूड ही लिखा है ना एक्चुअली, उसने मैग्नीट्यूड ही दिया हुआ है, तो मैग्नीट्यूड मतलब कितना हो जाएगा, √2 टाइम्स ऑफ ए। अगर मैं स्क्वायरिंग करता हूं तो सी स्क्वायर कितना रहेगा, 2a स्क्वायर, तो सी स्क्वायर मतलब ए, 2a स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ए और बी का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है ना, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ए इज इक्वल टू बी दिया हुआ है ना, ये समझ में आ रहा है, ए इज इक्वल टू बी ये दिया हुआ है, क्लियर है, यहां तक समझा। तो ये क्या है, ये क्या है, ये कब हम लोग यूज करते हैं, एक साइड का स्क्वायर प्लस दूसरे साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू तीसरे साइड का स्क्वायर, ये कब पॉसिबल है, जब राइट एंगल ट्राइंगल होगा ना, तभी ये रिलेशन पॉसिबल है, समझ में आ रहा है, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, समझ में आ रहा है। और ये सी बार सेम डायरेक्शन में है, ये देखो ये कौन सा सेंस में, ये है एंटी क्लॉकवाइज, ये कौन सा सेंस में, ये भी एंटी क्लॉक, और देखो ये भी कौन सा सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर ऐसा होता तो सी बार लिखते, बट ये सी बार उल्टा है ना, तो माइनस सी बार इधर लिखोगे तो ये, समझ में आ रहा है, ठीक है। वो कंडीशन तो ठीक है, बट ये इंपॉर्टेंट है, सी स्क्वायर मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है, समझ में आ रहा है, ए इज इक्वल टू बी, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो मुझे बताओ ए और बी के बीच में एंगल कितना हुआ, ए बार और बी बार के बीच, तो मैंने क्या बोला, टेल को देखने का। तो देखो अगर इसको मैं इधर लेकर आता हूँ, ये देखो इधर पे ये ए बार है ना, देखो इसका टेल इधर है और बी बार का टेल इधर है, कितना एंगल है, 90। वैसे ही अगर मुझे बी बार और सी बार के बीच में एंगल निकालना है, तो देखो टेल, मैंने क्या बोला, टेल लेकर आने का। तो देखो ये बी बार है, और अगर टेल चाहिए ना, तो ये किधर आना चाहिए, इधर आना चाहिए ना, ऐसे, ये देखो, मतलब मुझे ये वाला एंगल चाहिए, समझ में आ रहा है। मतलब अगर ये डायग्राम में मैं दिखाने जाऊंगा, तो देखो मुझे ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला, ये वाला, ये वाला एंगल नहीं चाहिए मेरे को, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये वाला एंगल देखो किसके बीच में, हेड और टेल के बीच में, ठीक है। मुझे ये वाला एंगल चाहिए, तो ये वाला एंगल कितना रहेगा, अगर ये 90 है तो ये 45 हुआ, ये 45 हुआ, अगर ये 45 है तो ये कितना हो जाएगा, 135 ना, बरोबर है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये वाला, समझ में आ रहा है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज यही है, एंगल हमेशा टेल के बीच में देखना होता है, ठीक है। एडिशन भी हम लोग वैसे ही करते हैं पैरेललोग्राम लॉ के लिए, देख लो, डाउट है तो पूछो। पोजीशन वेक्टर दिया आर बार, ठीक है, आर बार कितना दिया, 3t आई कैप माइनस 4t स्क्वायर जे कैप प्लस 5k कैप। आर बार लोग ने डायरेक्ट दे दिया पोजीशन वेक्टर, और क्या बोल रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी निकालो एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, मतलब ठीक है एट 2 सेकेंड्स पे। बोलो, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो देखो यहाँ पर तुमको आर बार मालूम है, 3t आई कैप माइनस 4t स्क्वायर जे कैप प्लस 5k कैप। अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो कितना हो जाएगा, ये dr अपॉन dt, ये कितना हो जाएगा, d बाई डी टी, और ये हो जाएगा 3t आई कैप माइनस 4t स्क्वायर जे कैप प्लस 5k कैप। अच्छा ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन मतलब पोजीशन चेंज होना टाइम के साथ, मतलब डिस्प्लेसमेंट होना, मतलब वेलोसिटी वेक्टर, बराबर ना। ये क्या रहेगा, 3 बाहर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 आई कैप डी टी बाई डी टी हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, और ये करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 8t जे, और ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर
टी वाला टर्म है ही नहीं तो कांस्टेंट है। तो ये क्या मिला तुमको, ये तुमको मिला जनरल इक्वेशन, लेकिन तुमको कौन से टाइम पे चाहिए, तुमको चाहिए ठीक है एट t इज इक्वल टू 2। तो एट t इज इक्वल टू 2 इसके अंदर अगर टाइम जहां पर है वहां पर टाइम वैल्यू 2 रख दो तो कितना हो जाएगा 3i कैप माइनस 16j कैप बराबर है, ठीक है। आगे अब इसका मॉड निकाल लो, हो गया सब खत्म हो गया। तो मॉड ऑफ v मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 256 ना। आ जाएगा रूट ऑफ 265 मीटर पर सेकंड, ये फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया, देख लो कुछ डाउट है तो पूछो। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर चाहिए तो मैं थोड़ा इसको जूम आउट करता हूँ। ये देखो ये सारे जी के क्वेश्चंस हैं, अभी ये वाले करते हैं अपन, ठीक है। इसमें देखो ये वाला क्वेश्चन देखो जस्ट मैंने अभी करा दिया, ये रीड करके देख लो, ये वाला जस्ट हो गया, ये वाला भी मैंने करा दिया, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं तो देख लेना। अच्छा ये देखो पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, एक पार्टिकल है जो ईस्ट की तरफ जा रहा है कुछ वेलोसिटी से 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। आफ्टर 10 सेकंड इट डायरेक्शन चेंजेस टुवर्ड्स नॉर्थ विथ सेम वेलोसिटी, द एवरेज एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज। तो देखो वेलोसिटी का वैल्यू पहले कितना है, v1, पहले सम का आंसर देखो 5 मीटर पर सेकंड, किधर है ये ईस्ट की तरफ, बरोबर है। फिर बाद में इसका वैल्यू कितना है 5 मीटर पर सेकेंड ही है, बट वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया मतलब, और वो कहां पर हो गया नॉर्थ की तरफ। अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया मतलब वेलोसिटी चेंज हो गया, ठीक है। और ये डायरेक्शन ईस्ट से नॉर्थ होने के लिए कितना टाइम लगा उसको 10 सेकेंड लगा, समझ में आ रहा है। तो वो क्या पूछ रहा है एवरेज एक्सीलरेशन मतलब ए पूछ रहा है वो, ठीक है। तो ए हम लोग कैसे निकालते हैं, ए क्या रहता है चेंज इन वेलोसिटी, बराबर ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, बरोबर है। अब यहाँ पर तुम लोग को याद होगा तो मैंने तुमको लास्ट लेक्चर में, ठीक है, कुछ तो बताया था, और वो क्या था, डायरेक्ट तुम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की गलती मत करना, ठीक है। ये एक्चुअली वेक्टर होता है, ये वेक्टर फॉर्मेट है, ये v2 माइनस, तो यहाँ पर देखो v2 ये इधर है, ये v1 इधर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये वेक्टर फॉर्मेट डायरेक्ट मैग्नीट्यूड डाल के जीरो डायरेक्ट वैल्यू डाल दोगे तो 5 और 5 जीरो आ जाएगा, जबकि यहाँ पर जीरो है, समझ में आ रहा है, बट जीरो आंसर नहीं है, समझा कि नहीं समझा, ठीक है। तो एवरेज एक्सीलरेशन कितना कैसे निकालोगे, तो याद है मैंने कल तुमको एक बोला था, ठीक है, कि चेंज कभी भी निकालना रहेगा तो चेंज का फॉर्मूला क्या था 2v साइन ऑफ थीटा बाई 2, याद आया कुछ, चेंज निकालना है तो कैसे निकालते, यस नो, तो यहाँ पर 2 ये हो गया 5, ठीक है। ईस्ट से जा रहा था, ईस्ट से नॉर्थ हो गया, मतलब कितना एंगल चेंज हो गया उसका, कितने से एंगल चेंज हुआ बोलो, ईस्ट जा रहा था और फिर नॉर्थ चले गया तो कितने से एंगल चेंज हुआ बोलो। अगर ये अपना ऐसा है समझो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एग्जाम्पल, बरोबर है, तो ईस्ट जा रहा था और नॉर्थ की तरफ चले गया तो कितने से एंगल चेंज हुआ 90 से ना, समझा। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू साइन ऑफ 45, ठीक है। मतलब 2 इंटू 5 करूंगा तो कितना हो जाएगा 10 और साइन 45 मतलब √2, ये समझा। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आ गया √2। तो यहाँ पर ठीक है अगर तुम वैल्यूज रखोगे तो कितना आ जाएगा ये
10, ठीक है, डिवाइड बाय √2 अपॉन 10, तो कितना आंसर आ जाएगा फाइनली? ये 10 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ रहा? क्लियर है? अंडरस्टूड? और कौन सा ऑप्शन आएगा? नॉर्थ वेस्ट। समझ में आ रहा? कुछ डाउट है तो पूछो यहाँ पर, ठीक है।